इस वक्त जो खबरें चल रही है राजनीतिक, उनमें भी उन्हीं शो का मजा है, मनोरंजन वाले शोज जैसे ही। 1 करोड़ से रेट शुरू हुआ था भैया, 20 करोड़ तक आ गया। देने वाला सामने नहीं आया, लेने वाले ने किसी ने कहा ना कि हमारे पास आया था कोई झोला लेके, लेकिन रेट बढ़ गया 20 गुना। और भगवान की ऐसी कृपा रही तो पता नहीं कहां पर जाके ठहरेगा। खैर, अब मैं बात शुरू करूंगा अभिनंदिता माथुर जी से। अभिनंदिता जी, भाई बाकी सब छोड़ो, लेकिन आम आदमी पार्टी की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। आप लोग तो गजब राजनीतिक पार्टी है। सुबह मैं सुन रहा था, आप लोगों ने कहा कि 40 विधायक गायब हो गए। ये नहीं हुआ, ये आपने अच्छा किया कि कहीं आप जाके तिलक मार्ग पर रिपोर्ट नहीं लिखा दिए 40 की गुमशुदगी की, उतना छोड़ दिए क्या? बाद में पता लगा जी 56 आ गए घर पे, 1 जेल में है, 8 बाहर है, वो पहले बता दिए थे। लेकिन आपने 2 घंटे फुटेज खाया पार्टी ने क्या? आम आदमी पार्टी में टूट की आशंका, 40 विधायक गायब, आतिशी ने बताया, राघव चड्ढा ने बताया, दिलीप पांडे ने बताया। अच्छा, आप लोग ये कैसे प्लान करते हो? मुंबई वगैरह से कोई राइटर हायर किया है कोई प्लानिंग के लिए? क्या है मसला? अभिनंदिता जी। नमस्कार अमिताभ जी, और आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगी और कि आज जो है ना, देश के सामने 2 चीजें हैं, 2 ऑप्शंस हैं। हम 75वां साल पूरा कर चुके हैं, आगे का फ्यूचर देखना है हमें। अगले 25 साल, उससे आगे जो साल हैं उसके बारे में सोचना है। जी जी बिल्कुल। हमारे सभी भारतवासियों के सामने 2 ऑप्शंस हैं। जी। एक ऑप्शन है ये जो केंद्रीय सरकार मोदी जी की है, इस तरह का मॉडल, और एक है अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल। जो मोदी सरकार का मॉडल, जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, उसमें है अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल। नहीं नहीं, वो तो अभिनंदिता जी, वो तो ठीक है। बताती हूँ, मैं पॉइंट पे ही आ रही हूँ। हाँ, पॉइंट पे आ जी, आ रही हूँ पॉइंट पे ही आ रही हूँ। तो ये एक तरफ है जो आगे देश को प्रोग्रेस की तरफ, और एज अ महिला मैं बोल रही हूँ, जो मुझे लगता है हमें आगे प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल। दूसरा ये जो मॉडल है ना, इसमें ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पूंजीपतियों के टैक्सेस माफ होंगे, पूंजीपतियों के लिए एक साइडेड चीज होगी। बात ये है कि जो दूसरा ये जो मॉडल है मोदी जी का, उसमें ये जो टैक्स जो इकट्ठा किया जा रहा है, एक मिनट मित्र, मैं आपकी बात पर आ रही हूँ। अभिनंदिता, एक मिनट, मैं आपकी बात पर आ रही हूँ। तो इतना जो ये टैक्स दिया मैं इस तरह का ये विवरण बीजेपी को भी अलाउ नहीं करूंगा। अगर वो मुझे बताने लगेंगे कि इतने शौचालय बनवाए, मैं कट कर दूंगा ना। नहीं, मूल बात पर बात करो भैया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, ये जैसे आप लोग कैसे तय करते हो क्लोज डोर मीटिंग में कि भाई आदमी 40 का आंकड़ा खोलना है जाके बाहर? मैं आपको यही बता रही हूँ। ये इल्हाम कैसे होता है? अच्छा, मैं वही बता रही हूँ, एक सेकंड। तो मैं जब ये इकट्ठा करते हैं पैसा यहाँ से वहां से, पता नहीं क्या है, पीएम फंड को अकाउंटेबल नहीं है। बात ये है, 1 मिनट, मैं आपके पॉइंट पर ही आ रही हूँ। बात ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा जो है, ये एमएनएस की खरीद फरोख्त में खर्च किया जाता है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, आप देखिए असम में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। तो ये इन्होंने पूरे देश में जो है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, झारखंड में क्या चल रहा है, तो ये पूरे देश का एक मोदी जी का मॉडल है, जिसमें आम आदमी का तो खून चूस लीजिए, उसको तो बिल्कुल दही दूध पे टैक्स लगा दीजिए। अब देखो, अभी तक आपने सारी बातें कही, ये बात राघव बोल चुके, दिलीप पांडे बोल चुके, आतिशी बोल चुकी। आज की डेट में अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना, हर एक आदमी इस बात को 1 सेकंड में बिलीव कर लेगा। अब रुकना होगा अभिनंदिता, आप पॉइंट पर जवाब नहीं दे रही, मुझे रोकना होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अलाउ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, नो, आई विल नॉट अलाउ ना। मेरे बहस में बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, सबको मेरे ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। अन्यथा कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, यहां अलाउ नहीं करूंगा। भाई साहब माफ करो, मुझे जनता इसलिए थोड़ी नहीं देखती कि आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाएंगे अग्निहोत्री जी। मैंने प्रश्न पूछा, ये कैसे तय करते हो? एक लाइन का उत्तर नहीं दे पाई आप कि भाई 40 का रेट खोलना है बाहर जाके। 35 विधायक भी बता सकते थे, 45 भी बता दे, 40 कौन तय करता है कि क्या उछालना है सिक्का? 1 करोड़ से बात चली, 20 करोड़ तक आ गया। ये कहां तय होता है? इसके पीछे क्या मसला है? ये तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है। 5 मिनट में कोई राघव चड्ढा आता है, वो कहता है 8 करोड़ का रेट है।
अरविंद जी आते कहते 20 करोड़ हो गया। सही टाइम पे बिल्कुल आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और जल्द ही दी जाएगी और पूरी डिटेल में ये जनता के सामने आएगा। ठीक है अभिनंदा जी, मैं कोई नाहक सवाल नहीं उठाता। मैं सुधा जी आपके पास आ रहा हूं और आपको पूरा समय दूंगा ताकि आपको शिकायत ना रहे कि कांग्रेस को कम समय मिला। मैं एक बात कहूं ना, मैं कोई नाहक सवाल नहीं उठाता। गंभीरता नहीं बची राजनीति में, जिम्मेदारी का भाव चला गया। अगर मैं सुबह 12-11 बजे 10:30 बजे खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि मेरे 40 एमएलए भाग गए, अनट्रेसेबल है, और 11 बजे वो अंदर होते, व्हाट द हेल, ये क्या है? ऐसे राजनीति करेंगे तो रिपोर्ट ही लिखा देते जाके 40 के खिलाफ, किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा देते। लेकिन वो तो 11 सवा 11 बजते बजते अंदर आ गए थे सब। ये तरीका ठीक नहीं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, जो बात मैंने अभिनंदिता जी से कही वही आप पर भी लागू है कि राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं वो खुद बताएंगे क्या? यहां हम लोग अपने सवालों पर चर्चा करेंगे, ठीक? बाकी प्रियंका जी बताएंगी, राहुल जी बताएंगे देश की स्थिति क्या है। मेरा प्रश्न, पूरे देश भर में हंगामा मचाते हैं लोग कि जी लोटस लोटस हो रहा है, ठीक? क्या लोटस का एक कार्डबोर्ड, साइन बोर्ड अपनी अपनी नेतृत्व की अक्षमता को छुपाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है कि भाई हमारी कमियों से मामला बिगड़े, लोटस के सर डाल दो? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका कारण बता रहा हूं। देश राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सजग रहने वाला राज्य, और जहां से 40 लोकसभा सीटें आती, दिल्ली से तो 7 ही आती, बिहार, वहां बिना हंगामे के न लाठी चली, न गोली चली, न जहाज उतरे, न जहाज आए, न जहाज गए, न झोला आया, न बैग आया, न 20 करोड़, न 40 करोड़, और एक दिन में खेल पलट गया। क्योंकि वहां लोग अपनी अपनी पार्टी संभालने की हैसियत रखते थे। क्या हम ये नतीजा निकाले कि जो लोग अपनी पार्टी, अपने विधायक संभाल नहीं पाते, वही लोटस लोटस चिल्लाते हैं? डॉक्टर सुधा मिश्रा। नहीं, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। और आपने कहा कि आप मुझे समय देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय देते हैं, लेकिन कभी कभी बात अधूरी रह जाती है। और जहां तक आपने जो प्रश्न किया, अक्षमता की बात बिल्कुल नहीं। जब मैंने एक दिन हम ही लोग बात कर रहे थे, उसमें बात होती है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक सबक लेके सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, एक दूसरों को देख के सीख लेते हैं, तीसरे होते हैं जो घटनाओं के परिदृश्य को आकलित कर लेते हैं और उनको अपने पर अनुभव नहीं लेते हैं, वो जानते हैं ये नहीं करना है। महाराष्ट्र में जो हुआ था या मध्य प्रदेश में जो किया गया, इससे कोई भी जनता अनजान नहीं है। तो जब महाराष्ट्र में वो चीजें चल रही थी तो बिहार में वो चीज होने पाए उसकी सहूलियत ही नहीं दी गई, इसलिए वहां पे नहीं हुआ। यहाँ पे अक्षमता की बात नहीं है। आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है, और जो पक्ष कर रहा है वो भी जानता है कि किस तरह से महाराष्ट्र, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, आप भी जानते हैं कि जनादेश के द्वारा बनाई गई पार्टी की सरकार को कैसे करके वो लॉकडाउन को रोका गया, कोरोना का इस तरह से भयावह स्थिति में रोका गया, नहीं लागू करने दिया गया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, बस पहले सरकार बन जाए फिर देखा जाएगा। तो बिहार में चूंकि हमने अनुभव देखे हुए थे, हमें मालूम था कि ये सरकार एन केन प्रकारेण वही चीज करने वाली है जिससे भय दिखा के, डर दिखा के, कहते ना एन केन प्रकारेण का मतलब होता है कि कुछ भी कर दो, हमें जो चीज करना है उसे हम करके रहेंगे। तो यहाँ पे अक्षमता की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे आपको हर तरह से अक्षम बनाना चाहता है, उसका उद्देश्य है। आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर ले तो उसे कोई डिगा नहीं सकता है। अगर माझी एक पत्थर काट सकते हैं तो यहाँ पे सरकारें वो चीज करना चाहती है, इसलिए हो रहा है। यहाँ पे कोई चिल्ला नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है सुधा जी। सुधा जी ने जो बात कही, वो डॉक्टर हैं, PhD हैं, सब जानती हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक प्रवक्ता जो होते हैं पार्टियों के, उनकी अपनी सीमा होती है। वो जो चीज़ समझते हो उसको बोले, ये संभव नहीं। मैं एक उदाहरण उन्हीं की पार्टी से रख दे रहा हूँ। अब मैं सबकी बुराई में नहीं जाऊंगा कि मैं कमलनाथ के बारे में टिप्पणी करूं या उद्धव ठाकरे के क्रियाकलाप पर, उस पर मैं आज नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक समानांतर चेहरा रख देता हूं। वही लोटस, वही झोला, वही झंगड़, वही जहाज, वही ईडी, वही सीबी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दुनिया भर का जो बोलते हो सब मान लो, वही है ना। राजस्थान में अशोक गहलोत कैसे बचा ले गए अपनी नाव? एक बार नहीं, 4 बार। सवाल सक्षमता का भी है।
आप कैपेबल नहीं है तो दूसरे पर आक्षेप करने से क्या होगा भाई? बोले भाई मैंने कितनी बार कहा कि मेरे घर में डाका ना पड़े, लेकिन पड़ जाता है। ये कुछ बात तर्क हुई? अशोक गहलोत कैसे बचे हैं? उन्होंने स्टील का फ्रेम लगवा रखा है क्या सरकार में? नहीं ना, नहीं अभी नहीं, अगली बार सोच के रखिएगा, बेहतर तर्क सोचिएगा जो थोड़ा सस्टेन करे। ए.के. मिश्रा जी बताइए, कैसा कैसा प्रहसन हो रहा है क्या? मतलब समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने फिर उसको दोहराया कि हाँ ना बात ठीक है, 150 विधायक भैया के पास है बीजेपी के क्या? तो भाई कोई पंडित से मुहूर्त पूछना गिरा क्यों नहीं दी बीजेपी की सरकार? यूपी की सरकार गिरा देते, इनकी हिम्मत ही पस्त हो जाती, फिर ये कहीं जाते नहीं गिराने। मिश्रा जी। जी अमिताभ जी, जो आपकी टाइटिल है कि ये ऑपरेशन लोटस क्या है, हम इसी पे स्टकी रहेंगे और इसको कोई भी पार्टी या हमारे मित्र अपने ऊपर न ले, विषय को अच्छे से समझ लें, इसलिए मैं दूंगा। इस दुनिया का सबसे पुराना जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लोटस है और पहला और सबसे रोमांचकारी ऑपरेशन लोटस हुआ था जब अमृत मंथन हुआ था और सारे देवता और दानव को अमृत पिलाया जा रहा था। तो राहु केतु आ गए थे। आपने बोला जो सक्षम है, वो सक्षम थे, वो बच गए। तो यहाँ पे भी जो सक्षम है ना, तो वो ऑपरेशन लोटस हमेशा से, इसके पहले भी आप ये देखिए वाजपेयी जी के टाइम पे भी, इसके पहले भी केंद्र में जिसकी भी सरकारें रही थी, जोड़ तोड़ होता रहा है प्रदेश और उसमें, तो ऑपरेशन लोटस ये चलता रहा है, चलता रहेगा। इसमें जो आपने बोला वो ज्यादा सही है कि आप अपनी सक्षमता को डेवलप नहीं करेंगे, बस चिल्लाना शुरू कर देंगे ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस चिल्लाना शुरू कर देंगे। जो सक्षम है वो तो अपने आप को बचा ले जा रहे हैं, जो असक्षम है, जिनके अंदर राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, तो वो तो चुनाव भी नहीं जीत पा रहे हैं, उतनी सीटें भी नहीं ला रहे हैं जो एक मर्यादित या अच्छी बोली जाए कि हाँ भाई अच्छी फाइट दे, तो वो भी नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 करोड़ से 20 करोड़ वाली जो आपने बोली, मैं बोलता हूं देखिए, अभी पीछे जब कहीं कुछ महाराष्ट्र वगैरह में हुआ था तो विपक्ष ने आरोप लगाया था शायद 80 करोड़ 50 करोड़। केजरीवाल ने बहुत कम भाव खोला, 20 करोड़ रुपए उनकी आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। तो नहीं, यहाँ की सरकार छोटी है, यहाँ की सरकार छोटी है ना, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन है बीजेपी के लिए। दिल्ली और बिहार 2 बड़े कठिन क्षेत्र है जिसको कि मैं मानता हूं।